गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 16 है सिविक्स का, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लोग जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कि अभी केंद्र में सरकार किसकी है। तो अभी ये केंद्र में सरकार है भाजपा की। दो पार्टी है जैसे भाजपा और कांग्रेस, आप लोग जानते हैं। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा की सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आइए जानते हैं केंद्र सरकार के बारे में। आधुनिक काल में एक सरकार अनेक कार्य संपन्न करती है, जैसे बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना, देश के नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा विकास और वृद्धि करना। जैसे आधुनिक काल में आजकल के दौर में एक सरकार जो है भारत जैसे केंद्र सरकार है वो अनेक कार्य पूर्ण करती है। वो कार्य कौन कौन से हैं? तो जैसे बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, जैसे कोई बाहरी देश या कोई बाहर से आपके देश पे हमला न कर दे, तो उन चीज़ों से आपको रक्षा करना है, ये काम सरकार का है। कानून बनाए रखना, कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना कि देश में एक कानून एक व्यवस्था चलती है, कि जो भी कानून लगा, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि लॉकडाउन का कानून बना कि लॉकडाउन रहेगा, तो उसके लॉकडाउन के दरमियान कोई भी आदमी इधर से उधर नहीं जा सकता है। यह व्यवस्था लगाई गई कि ट्रेन बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रेन दी गई। तो ये सब जो है केंद्र सरकार का काम है, या केंद्र सरकार का काम है जैसे अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, देश के नागरिकों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना तथा विकास और वृद्धि। जैसे विकास और वृद्धि हुआ, जैसे अभी तक में मेट्रो ट्रेन चल रही है। मेट्रो ट्रेन तो बहुत दिन से है। और बुलेट ट्रेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैग्नेटिक, जो मैग्नेट पे चलेगा, जिसकी जो मतलब हाई स्पीड होगा। या आप लोगों ने वंदे मातरम एक ट्रेन चली है जिसका स्पीड बहुत अच्छा है और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बना है। तो ये सब जो है विकास और वृद्धि, विकास करना, नया नया टेक्नोलॉजी लाना या रोड बनाना, ये सब विकास हुआ। और देश के नागरिकों की जो भी सुविधाएं होती है वो उपलब्ध करवाना, जैसे रोड हो, बिजली हो, पानी हो, ये सब सरकार का काम होता है। भारत जैसे विकास लोकतांत्रिक देश में शासन कार्य के लिए उचित प्रबंध की जरूरत होती है। भारत का एक विशाल लोकतांत्रिक देश है, मतलब इसमें हम सरकार को चुन सकते हैं। इसमें शासन कार्य उचित प्रबंध की जरूरत पड़ती है। विधायिका द्वारा यह कार्य केंद्र तथा राज्य स्तर पर किया जाता है। और यह जो कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो विधायक के द्वारा। जैसे हम लोग केंद्र सरकार में किसकी शासन होगी, भाजपा की या कांग्रेस की, तो हम लोग ये किसके द्वारा करते हैं? तो राज्य स्तर पर हम अपने राज्य में, अपने ज़िले में, अपने जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे मत देने का अधिकार है, तो हम लोग विधायक चुनते हैं। और इस पार्टी का विधायक ज़्यादा चुना जाता है, जिसको ज़्यादा सीट मिलती है उसकी सरकार बनती है। जो अंग संस्था कानून बनाने का कार्य करती है वह विधायिका कहलाती है, उसे भारत में सांसद कहा जाता है। जो अंग संस्था इस कानून को लागू करती है वह कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद सम्मिलित हैं। जो अंग संस्था इस कानून का पालन करवाती है उसे न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका का गठन सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उसके अधीन अन्य न्यायालयों से मिलकर होता है। आप लोगों ने बुक के पेज नंबर 127 पे देख रहे हैं, साइड में पिक्चर बना हुआ है संसद भवन। संसद भवन में क्या होता है? तो यहाँ पे कानून बनाने का कार्य करती है कौन? तो विधायिकी कहलाती है, जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे नए नए कानून बनते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि संसद भवन में, सांसद में क्या होता है? बैठक लगाया जाता है और कानून बनाया जाता है। इन कानून को लागू करती है कार्यपालिका कहलाती है, जो कोई भी नए कानून बनाती है। जैसे आप लोगों ने अनुच्छेद पढ़ा है, आर्टिकल्स 15 या 14, जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे कानून में, बहुत सारे, मतलब हमारे संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स, वो कहाँ पे लगाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं? तो वो यहाँ पे संसद भवन में। कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद सम्मिलित होते हैं, जो इन कानून को पालन करवाती हैं।
और जो पालन करवाती है उसे क्या बोलते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका का गठन कहाँ से होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उसके अधीन अन्य न्यायालयों से मिलकर होता है न्यायपालिका का गठन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 16.1 पॉइंट जो है संसद। संघीय विधायिका को संसद कहते हैं। संघीय विधायिका जहाँ पे विधायक सब बैठ के कोई भी कानून बनाते हैं तो वो हुआ संघीय विधायिका, संसद। इसके 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं, 2, लोकसभा निम्न सदन तथा राज्यसभा ऊपरी सदन। इन दोनों सदनों के सदस्यों को सांसद कहते हैं। इनमें जितने भी सदस्य होते हैं उनको सांसद कहा जाता है। संसद देश की समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाती है। संघीय सूची में 97 विषय एवं समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानून संपूर्ण देश में लागू होते हैं। संसद में जो भी कानून बनता है वो पूरा देश में लागू होता है। दिल्ली में संसद भवन स्थित है जो गोलाकार है। इस भवन में केंद्रीय सभागार है जिसके 3 चैम्बर है। पहले चैम्बर में लोकसभा, दूसरे चैम्बर में राज्यसभा और तीसरे चैम्बर में पुस्तकालय एवं सांसदों के लिए स्थान की व्यवस्था की गई है। एक संसद भवन में क्या है, तो 3 चैम्बर हैं। पहला चैम्बर में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा है और तीसरे में क्या है, पुस्तकालय, जिसमें बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है और सांसदों के लिए स्थान की व्यवस्था की गई है। लोकसभा, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लोकसभा, जो पहला चैम्बर है, सांसद का पहला चैम्बर। संगठन, इसमें संसद का निचला सदन लोकसभा कहलाता है। इसकी रचना जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से की जाती है। इस सदन में अधिक से अधिक 550 सदस्य हो सकते हैं। इसके लिए 530 सदस्य राज्य से तथा 18 सदस्य का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मतलब जो भी संसद बनते हैं वो क्या है, 550 सदस्य होते हैं, जिसमें 530 जो हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं। अन्य राज्यों से, किसी भी राज्यों से, जैसे कोई भी संसद है, कोई भी विधायक है तो उसको सांसद बनाया जाता है और उसको मतलब सांसद इसमें लोकसभा में सीट दी जाती है, जिसमें 530 है वैसे, और 28 सदस्य ऐसे चुने जाते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, उनको लिया जाता है जो केंद्र शासित प्रदेश से हैं। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं और राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को भी मनोनीत कर सकता है, मतलब उसमें सीट दे सकती है राष्ट्रपति। अवधि, लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि 5 वर्ष के लिए सरकार बनाई जाती है, जैसे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, 5-5 साल के लिए, हर एक 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। लेकिन राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भंग कर सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे कि प्रधानमंत्री पद से किसी को भी हटाया जा सकता है। अगर कोई प्रधानमंत्री कुछ गलती करे तो उसे राष्ट्रपति हटा सकता है। देश में आपातकाल लागू होने पर एक बार में इसकी अवधि 6 माह के लिए, अगर देश में आपातकाल लग जाती है, आपातकाल होता है इमरजेंसी, तो 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है, जो अधिक से अधिक 3 वर्षों तक बढ़ सकती है। और आपातकाल लगने के बाद क्या है, तो 6 साल तक, ये 6 महीने तक बढ़ सकती है और अधिक से अधिक 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीट को निर्धारित किया जाता है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीटें अधिक है, जबकि गोवा जैसे छोटे राज्य की कम सीटें हैं। जैसे लोकसभा में सीट क्या है, तो जो जितना बड़ा राज्य है उसका उतना ही ज़्यादा सीट दी जाती है। और जैसे गोवा, आप लोग जानते हैं गोवा बहुत ही छोटा राज्य है, तो उसकी बहुत ही कम सीट्स हैं। अब नेक्स्ट आपका लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता, क्या क्या योग्यता है, राज्यसभा क्या है, संसद के क्या कार्य होते हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।